हेलो डियर फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम मैथ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ में इस समय पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप के 2 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं और आज हम तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। ए ने ₹72,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया और 4 महीने के बाद उसमें बी भी शामिल हो गया। बी भी कुछ राशि निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 9:7 के अनुपात में बांटा गया हो तो बी ने कितनी पूंजी लगाई थी। ए का हमें पता है, ए ने कितनी पूंजी लगाई 72,000। कितने समय के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है, वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष के लिए नहीं, 12 महीने के लिए। और हमें ये नहीं पता है बी ने कितनी पूंजी लगाई, तो बी का मान लेते हैं बी ने पूंजी लगाई। अब बी ने कितने समय के लिए लगाई क्वेश्चन में दिया है, और 4 महीने के बाद बी भी शामिल हुआ। 4 महीने के बाद बी शामिल हुआ है और व्यापार चला है 1 वर्ष तक। इसका मतलब बी व्यापार में रहा 8 महीने तक। ए ऊपर वाला जो है ए की पूंजी और उसके द्वारा इन्वेस्ट किया गया समय का गुणनफल है, और बी की पूंजी और बी के द्वारा इन्वेस्ट किए गए समय का गुणनफल है। और उनके द्वारा इन दोनों का अनुपात, इसी अनुपात में ही जो अंत में लाभ होता है उस लाभ को बांटा जाता है। और लाभ हमारा किस अनुपात में हुआ है, 9:7 के अनुपात में। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 9 एकम 9, 9 8 72, 30, 8 एकम 8, बी 1000 गुणा 12 और 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, अभी चला जाएगा आपका उधर 1 0 2 0 3 0 और 12 सते 84,000। यानी बी ने कितनी पूंजी लगाई थी 84,000। तो दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी 5:6 के अनुपात में साझेदारी करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी का 33.1/3% वृद्धि करता है। 6.3 लाख यानी 6,30,000 के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा बताइए। एक तरफ लिखते हैं ए, एक तरफ लिखते हैं बी। इनकी पूंजी का अनुपात क्या है 5:6। 4 महीने के बाद ये अपनी पूंजी के 1/5 निकाल लेता है। इसका मतलब जो पूंजी 5 है ये 4 महीने तक पहले लगा रहा मार्केट में। उसके बाद क्या करता है, क्या कहानी होती है कि जो ए है अपनी पूंजी का 1/5 यानी अपनी पूंजी का 1/5 यानी 1 रुपया क्या करता है निकाल लेता है। अपनी पूंजी का 1/5, 5 का 1/5 यानी 1 रुपया निकाल लिया तो बचा कितना 4 रुपये प्लस 4 गुणा 4 महीने तक 5 रुपया रहा। अब पूरा वार्षिक लाभ की बात कर रहा है, इसका मतलब 12 महीने में व्यापार हुआ है तो 5 रुपये 4 महीने तक। 5 का 1/5 यानी 1 रुपया निकाल लिया, यानी बचा कितना 4, और ये 4 रुपये व्यापार में रहे हैं 8 महीने के लिए। इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखते हैं। जबकि 4 महीने के बाद ही बी अपनी पूंजी 33.3% की वृद्धि करता है। तो पहले तो 6 रुपया जो 6 यूनिट पूंजी है ये 4 महीने के लिए रहा मार्केट में, तो 6 यूनिट है ये मार्केट में 4 महीने के लिए रहा। अब फिर कह रहा है कि बी जो है 33.3%, 33.3% मतलब मान कितना होता है 1/3। 33.3% का मान कितना होता है 1/3, यानी वह अपनी पूंजी का 1/3 क्या करता है वृद्धि कर देता है। अपनी पूंजी का 33.1/3% यानी 1/3 क्या करता है वृद्धि कर देता है। उसकी पूंजी यदि शुरू में 6 थी तो 6 का 1/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 रुपया क्या करता है वृद्धि कर देता है। पहले उसकी पूंजी 6 थी, अब 6 का 1/3, 33 से 1/3 का मान होता है 1/3,
तो 6 का 1/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 यूनिट क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। पहले 6 था, अब कितना हो गया 8 यूनिट हो गया। आई कितने समय के लिए रहा है, पहले 4 महीने के लिए 6 यूनिट, तो 4 महीने खत्म हो गए तो बचा कितना 8 महीना। ये हो गया 5 चौके 20, ये हो गया आपका 8 चौके 32, रेशियो 6 चौके 24, 8 8 64, 6 चौके 24, 8 8 64। ये हो गया आपका 52, और ये हो गया आपका 4 4 8, 6 2 8, 6 2 8। इसको काटिए, 4 से कटेगा 4 13 हम 52 और 4 22 हम 88। अब कह रहा है 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा बताइए। अब दोस्तों इसका लाभ हुआ, ए का लाभ हुआ 13 यूनिट, बी का लाभ हुआ 22 यूनिट, तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया बताओ 3 2 5 और 2 1 3, 35 यूनिट। कुल लाभ कितना हुआ है यहाँ पर 6.3 लाख, यहाँ पर कितना लाभ हुआ है 35 यूनिट। तो आप लोग ये बताओ क्या इसी 35 का मान 6.3 लाख नहीं होगा, बताओ क्या इसी 35 का मान 6.3 लाख नहीं होगा। तो एक का मान कितना हो जाएगा 6.3/35। फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है दोस्तों 22, ए का हिस्सा 13, बी का हिस्सा 22, तो 22 का मान 6.3/35 गुणा 22। इसको किससे काटेंगे 7 से काटते हैं, 7 9 63, कितनी बार में कटेगा 0.9 बार में, दशमलव है 7 9 63 0.9 और 7 5 35, 22 5 से कितनी बार में कटेगा 5 चौके 20, 2 बचा दशमलव लगाएंगे 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 0.9 इंटू 4.4, 9 चौके 36 और 9 चौके 36 3 39, दशमलव कितने अंक पर है, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, कितने हो जाएगा 2 अंक पर 3.96, यानी उस लाभ में बी का हिस्सा 3.96। फिर से समझते हैं दोस्तों, ए और बी 5 संबंधित 6 के अनुपात में, यानी ए की पूंजी 5 बी की पूंजी 6। ए अपनी 4 महीने के बाद अपनी पूंजी का 1/5 निकाल लेता है, 5 था तो 5 का 1/5 पहले 4 महीने के लिए, फिर 5 का 1/5 यानी 1 निकाल लिया तो बचा कितना 4 4 8 महीने के लिए, 5 चौके 20, 4 8 32, ये हो गया 52। उसके बाद बी अपनी पूंजी 33.3% वृद्धि करता है अपनी पूंजी में, उसकी पूंजी 6 है, 4 महीने के लिए लगाया पहले, 6 चौके 24 हो गया। फिर कह रहा है 6 का 33.3% यानी 1/3% बढ़ा दिया, 1/3 बोले तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बढ़ाया है, पहले 6 था अब 2 हो गया यानी 8 हो गया। 4 महीने व्यापार कर चुका है, 12 महीने व्यापार हुआ है यानी 8 महीने और बाकी, 8 8 64, 24 और 64 हो गया 88। इसको काटेंगे 13:22 आ जाएगा। और क्वेश्चन में अभी ये 13 यूनिट लाभ कमाया है, 22 यूनिट, दोनों मिला कितना कमाया 35 यूनिट लाभ। अब क्वेश्चन में दिया है 6.3 लाख का फायदा हुआ है, तो इसी 35 का मान 6.3 लाख, तो एक का मान 6.3/35, इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर पूछा है बी का हिस्सा 22 है, तो यहाँ पर एक का मान 35 का मान 6.3, तो एक का मान 6.3/35, तो 22 का मान 6.3/35 गुणा 22, इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3.96 लाख। तो बी का हिस्सा उस लाभ में 3.96 लाख। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी प्रत्येक रुपया 25,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद ए ने रुपया 6,000 निकाल लिए, बी ने रुपया 7,000 निकाल लिए और सी ने रुपया 8,000 और निवेश किया। वर्ष के अंत में रुपया 86,500 का लाभ होता है। ए और बी के हिस्से का अंतर बताइए। यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं सी। तीनों ने कितने कितने रुपए लगाए हैं 25,000,
25,000 और 25,000। 5 महीने तक यही कहानी रहती है, यानी 5 का गुणा कर देंगे। 5 शुरुआती के 5 महीने तक सबकी कहानी एक समान रहती है, यानी तीनों ने शुरुआती के 5 महीने तक 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए। उसके बाद क्या होता है, 5 महीने के बाद ए ने 6,000 रुपये निकाल लिए। 5 महीने के बाद ए ने जब 6,000 रुपये निकाल लिए, 25,000 निवेश किया था, 6,000 निकाल लिया, तो बचा कितना दोस्तों, 19,000। 25,000 निवेश किया था, 6,000 निकाल लिया, तो बचा कितना, 19,000। 5 महीने हो चुके हैं, तो बचे कितने भी, 7 महीने। ये हो गया आपका ए की कहानी, रेशियो। बी की क्या कहानी है, बी ने 7,000 रुपये निकाल लिए हैं। 25,000 इन्वेस्ट किया था, 7,000 निकाल लिया, तो बचा कितना, 18,000। कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। ये हो गया आपका आपके बी की कहानी। सी क्या किया है, इसने भी शुरुआती के 5 महीने में 25,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो 25,000 गुणा 5 करेंगे। और 5 महीने के बाद ये 8,000 और निवेश किया है। 25,000 तो था ही, और 8,000 और निवेश किया, तो 25 कितना हो गया, 33। 33,000 कितने महीने के लिए, 5 महीने हो चुके हैं, तो बचा कितना, 7 महीने। अब ये बताओ हम लोग, क्या हम सभी में से तीन शून्य को खत्म कर सकते हैं, क्यों नहीं खत्म कर सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 0, 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 यहाँ से 1 2 3 0। दोस्तों हम ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, यहाँ बीच में प्लस का निशान लगाया, बीच में प्लस लगाया, बीच में प्लस, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम काट सकते हैं। दोस्तों हम जब काटेंगे इसको गुणा करके और उसमें गुणा करके, जब सभी को एक में जब इसको आपस में जोड़ देंगे, इसको दोनों गुणा करके आपस में जोड़ देंगे, और इन दोनों का आपस में गुणा करके जोड़ देंगे, तो जो लास्ट का 3 डिजिट होगा वो 0 ही आएगा। देखिए लास्ट में 3 डिजिट यहाँ भी है, 3 डिजिट 0 है, यहाँ भी लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 0 है, तो लास्ट का 3 डिजिट इसका भी 0 आएगा, इसका भी लास्ट का 3 डिजिट 0 आएगा। इसी तरह सब में लास्ट के 3 डिजिट 0 आएंगे। जब लास्ट के सब में जब सभी पदों में लास्ट के 3 डिजिट 0 आ रहे हैं, तो सभी शून्य को हम क्या करेंगे, काट देंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान। 25 5 125, 19 6 114, 19 7 133। इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब 25 5 125, 18 7 126 रेशियो। 25 5 125 और 33 7 70 के 21 और 70 के 21 2 23, 231। दोस्तों यहाँ तक कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 5 3 8 3 2 5 1 1 2 258 रेशियो 125 125 250 और 1 251 रेशियो 125 और 231 हो गया। 5 1 6 5 1 6 3 2 5 2 1 3, कितना हो गया दोस्तों, 356 हो गया। अब कह रहा है ए और बी के हिस्से का अंतर बताइए। पहले हम देख लेते हैं कि सभी का योग कितना है। ए के लाभ का, ए 258 यूनिट लाभ कमाता है, बी 251 यूनिट लाभ कमाता है और सी 356 यूनिट लाभ कमाता है। सभी को जोड़ते हैं, 6 1 7 8 15, अब 5 5 10 5 15 1 16 और 3 2 5 2 7 1 8, क्या 865, सभी का योग 865 आया। क्या सभी ने मिलकर 865 यूनिट का लाभ कमाया है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी वर्ष के अंत में 86,500 का लाभ हुआ है। लेकिन यहाँ पर कितना लाभ हुआ है, 865 यूनिट का, 258 इसका, 251 इसका, 356 इसका। यहाँ पर लाभ हुआ है 86,500, यहाँ पर लाभ हो रहा है 865। तो क्या इसी 865 का मान, 86,500 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 86,500 बटा 865, 865 कम 865 हो गया यहाँ से 100, यानी एक का मान दोस्तों कितना आ गया, 100। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है
कि ए और बी के हिस्से का अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए एक 258 और बी 251, तो इन दोनों में अंतर कितना है? 7 का अंतर है। बताओ बताओ, ए 258 बी 251, तो दोनों में अंतर कितना है? 7। यही तो पूछ रहा है ए और बी के हिस्से का अंतर बताइए। तो एक का वैल्यू 100, तो 7 का वैल्यू 700। दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आप कैलकुलेशन करते समय जितने लास्ट के 3 डिजिट में 0 आ रहे हैं सबको आप काट दीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। वरना आप गुणा करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बार बार सभी पदों में बार बार 3 0 लिखने में समय लगेगा। वैसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिनको ना समझ में आए गुणा करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ए तथा बी किसी व्यापार में रुपया 60,000 तथा 72,000 का निवेश करते हैं। 3 माह के बाद ए रुपया 10,000 निकाल लेता है, जबकि 6 माह के बाद जबकि बी 6 माह के बाद रुपया 8,000 का और निवेश करता है। यदि कुल लाभ में ए को 6300 रुपये मिला तो कुल लाभ बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए और यहाँ पे लिखते हैं बी। ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया शुरू में? 60,000। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 72,000। 3 माह के बाद यानी 3 महीने तक ये 60,000 रुपया ए का मार्केट में रहा। उसके बाद क्या कहानी हुई? अब बी भी क्या है, 72,000 रुपये 3 महीने तक पहले लगाया। 3 माह के बाद ए 10,000 निकाल लेता है, जबकि बी 6 माह के बाद बी पहले ए का कर लेते हैं। ए 60,000 रुपया लगाया, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 माह के बाद ए ने क्या किया, रुपया 10,000 निकाल लिया। 10,000 निकाल लिया तो दोस्तों बचा कितना? 50,000। अब 3 महीने खत्म हो चुके हैं तो बचे कितने हैं? वार्षिक लाभ हुआ है, 1 वर्ष की बात हो रही है। एक वर्ष की बात हो रही है। यहां पर 60,000 रुपये 3 महीने के लिए लगाया। उसके बाद 3 महीने के बाद अपना 10,000 रुपया निकाल लिया। 60,000 था, 10,000 निकाल लिया, बचा कितना? 50,000। 3 महीने खत्म हो चुके हैं, अब बचे कितने हैं? 9 महीने। दोस्तों यहां से आप लोगों को समझ में आया होगा रेशियो। अब ये क्या कर रहा है? 72,000 कितने महीने के लिए लगाया है? 6 महीने के लिए लगाया है। उसके बाद क्या कर रहा है? 6 महीने के बाद रुपया 8,000 का और निवेश कर रहा है। 72,000 तो था ही और 8,000 और निवेश कर दिया, तो कितना हो गया? 80,000। 72,000 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद 8,000 का और निवेश किया। 72,000 था, 8,000 और निवेश किया, 80,000 हो गया। 6 महीने खत्म हो गए हैं, बचे कितने? 6 महीने। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? हम उस पद को उठाएंगे जिसमें सबसे कम शून्य है। इसमें कितने शून्य हैं? 3 शून्य हैं। तो सभी पदों से हम लोग 3 शून्य गायब कर देंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और यहाँ से भी 3 पद क्या करेंगे? हम लोग गायब कर देंगे। 1 2 3। हम लोग 4 पद क्यों नहीं गायब किए? सब में 4 पद, यहाँ भी 4 शून्य, यहाँ भी 4 शून्य, यहाँ भी 4 शून्य। हम लोग 4 शून्य गायब इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पर केवल 3 शून्य है। तो जिस पद में सबसे कम शून्य होता है उसी उतना ही शून्य क्या करते हैं? सही पदों से गायब करते हैं। ये हो गया 60 टाइम 180 और ये हो गया आपका 50 9 450 रेशियो। 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 1 43। 6 दूनी 12 6 सत्ते 42 1 43 और 6 शून्य 0 और 6 8 48। अब देखते हैं इन दोनों का योग करते हैं। ये 0 0 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा और 4 1 5 1 6 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 3 11 हो जाएगा, और 4 4 8 से कितना हो जाएगा, 912 हो जाएगा दोस्तों, 912। और क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि कुल लाभ में ए को 6300 रुपये मिला है और यहाँ पर ए को कितना मिल रहा है, 630, क्या इसी 630 का मान 6300 के बराबर नहीं होगा दोस्तों? बताओ बताओ, यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं। कह रहा है ए को कुल लाभ में 6300 प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 630 प्राप्त हो रहा है, क्या इसी 630 का मान 6300 के बराबर नहीं होगा? बताओ बताओ। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 6300 बटा 630 करो तो कितना आएगा, काट दोगे तो 10 आएगा। तो एक का मान कितना आ गया दोस्तों, 10। तो कह रहा है तो कुल लाभ बताइए, कुल लाभ कितना हुआ है, ये 630 ए 912 यूनिट ए, 2 हो जाएगा, ये 3 1 4 हो जाएगा, और 9 6 15, इतना 1542। तो 1542 का मान कितना हो जाएगा, 1542 और 1 जीरो उतार देंगे, 15,420। तो कुल लाभ दोस्तों कितना हुआ है, 15,420। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी क्रमशः रुपया 10,000 तथा रुपया 15,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए रुपया 2,000 और निवेश करता है तथा बी रुपया 5,000 वापस ले लेता है। उसके 3 महीने बाद सी रुपया 18,000 लगाकर व्यापार में शामिल होता है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ रुपया 38,100 है तो सी का हिस्सा बताइए। दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पर ए बी और सी। ए ने कितना रुपया लगाया है, 10,000 रुपया। शुरुआत में वो कितने महीने तक 10,000 रुपया लगाया है, 3 महीने तक। बी ने कितना रुपया लगाया, बी ने कितना रुपया लगाया है, 15,000। 15,000 कितने महीने तक लगाया है, 3 महीने तक। और कह रहा है कि शुरुआत में 10,000 3 महीने तक, ये शुरुआत में 15,000 3 महीने तक, उसके 3 महीने बाद रुपया सी 18,000, उसके 3 महीने बाद सी, यानी 3 महीने बेच चुके हैं, फिर उसके 3 महीने बाद सी रुपया 18,000 लगाकर। दोस्तों 3 महीने ये बीत गया, 3 महीने बीत गया है, उसके 3 महीने बाद शामिल हुआ। इसका मतलब व्यापार में कितने समय के लिए रहा, 6 महीने के लिए। अब इसको देखते हैं प्लस क्या करता, 3 महीने के बाद ए रुपया 2,000 और निवेश करता है। 10,000 तो निवेश किया ही था, 2,000 और निवेश किया तो कितना हो गया, 12,000। अब 3 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने बाद ए ने रुपया 2,000 और निवेश कर देता है, तो 10,000 3 महीने तक रहा, उसके बाद 2,000 और निवेश किया तो 12,000 हो गया। तो 12,000 रुपये कितने महीने तक रहा, क्या आप लोग बता सकते हैं? 3 महीने बीत चुके हैं तो कितने महीने, 9 महीने के लिए। यहां से हो गया ए रेशियो। 15,000 कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। उसके बाद बी अपना 5,000 रुपया वापस ले लेता है। जब 5,000 रुपया वापस ले लिया तो बचा कितना, 10,000 ही तो बचा। और 10,000 कितने महीने के लिए आप लोग बताओ, 3 महीने तक 15,000, 3 महीने बीत गया तो बचे कितने, 9 महीने। तो 10,000 रुपया जो है 9 महीने तक मार्केट में रहा। फिर रेशियो उसके 3 महीने बाद, यानी 3 महीने बीत गया, उसके 3 महीने बाद यानी 6 महीने बाद बी 18,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। 6 महीने बाद शामिल हुआ, इसका मतलब व्यापार में रहा कितने समय तक, 6 महीने तक। अब हम लोग का क्या करते हैं, 3 जीरो काट देते हैं, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, 1 2 3। ये हो गया आपका 10 ताई 30, ये हो गया आपका 12 9 108 रेशियो, ये हो गया 15 ताई 45, और ये हो गया आपका 10 9 90 रेशियो।
ये हो गया आपका 18 छक्का 108। ये कितना हो जाएगा 30 और 108, 138 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 90 45, 135 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा 108 है ही। 108, 8 5 13 और 13 8 21, 3 3 6 2 8 और 1 2 1 381। तीनों मिलाकर कितना लाभ कमाया दोस्तों 381। अब क्वेश्चन में दिया है एक वर्ष के बाद कुल लाभ कितना हुआ है 381। तो आप लोग ये बताओ क्या इसी 381 का मान 38,100 नहीं होगा? तो एक का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 38,100 बटा 381, 381 कम 381 बटा बराबर 100। तो एक का मान कितना आ गया 100। हमसे पूछा क्या है तो उसमें सी का हिस्सा बताइए। सी का हिस्सा ए का हिस्सा 138, बी का हिस्सा 135, सी का हिस्सा 108। तो 108 का मान कितना हो जाएगा? एक का मान 100, तो 108 का मान 108 और 2 जीरो आगे लगा देंगे। यानी सी का मान कितना हो जाएगा 10,800 रुपये। दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। कुल लाभ का 10% दान दिया जाता है। यदि लाभ में ए का हिस्सा रुपया 720 हो तो कुल लाभ बताइए। हमें दोस्तों यहाँ पर टोटल लाभ नहीं दिया है और दिया है पूंजी का अनुपात क्या है। पूंजी जो है ए और बी के बीच में किस अनुपात में लगा है 4:5। तो क्या हम पूंजी को यहाँ पर 40-50 कर सकते हैं? 40:50 जरूर कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अभी इसको बताते हैं। यदि पूंजी 40:5 के अनुपात में हो तो हम क्या ये कह सकते हैं जो लाभ होगा वो भी 40:50 के अनुपात में होगा? बताओ। हाँ ऐसा जरूर कर सकते हैं क्योंकि जो लाभ होता है पूंजी के अनुपात के बराबर ही होता है। तो लाभ हम क्या कर सकते हैं 40/50 है। ए को लाभ हुआ 40, बी को लाभ हुआ 50, तो टोटल लाभ कितना हो गया 90 टोटल लाभ। ये हम मान लेते हैं, माना लाभ। टोटल लाभ 90 हो जाएगा। बताइए पूंजी 4:5 के अनुपात में है, हम इसको 40:50 कर देते हैं। पूंजी 40:50 के अनुपात में है तो क्या लाभ भी 40:50 के अनुपात में हो जाएगा? यदि ए को लाभ 40 यूनिट, बी को लाभ 50 यूनिट, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 50 40 90 यूनिट और टोटल लाभ कितना हो गया 90 यूनिट। और कह रहा है कि कुल लाभ का 10% दान दिया जाता है। तो दोस्तों शेष कितना हो जाएगा? कुल लाभ हमें हुआ है 90, इस 90 का 10% दान दे दिया तो बचा कितना 90%। ध्यान से देखना, कुल लाभ 90 है और इसी 90 का 10% दान दे दिया तो शेष बचा कितना 90%। कुल लाभ है 90, इस 90 का 10% दान दे दिया तो बचा कितना 90%। तो 90 का 90% 90 गुणा 90 बटा 100 9,981। दोस्तों दान शुरुआत में लाभ हुआ था 90 यूनिट, 90 का 10% यानी 9 यूनिट दान दे दिया तो बचा कितना 81 यूनिट। और अब यही 81 यूनिट क्या होगा आप ए और बी में बांटा जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये बताइए जो ये लाभ होता है किस अनुपात में बढ़ता है। यदि 81 रुपया लाभ 81 यूनिट लाभ हुआ है तो किस यूनिट बांटा जाएगा? उसकी पूंजी के अनुपात में ही तो बांटा जाएगा। उनकी पूंजी के अनुपात में ही तो बांटा जाएगा। तो ए का लाभ कितना हो जाएगा? यहां पर दान देने के बाद ए के हिस्से में कितना आएगा? ए का हिस्सा कितना आएगा 81 है और टोटल पूंजी एक ए और बी के व्यापार में 4:5 के अनुपात में है तो एक अनुपातिक मान क्या है 4। एक अनुपातिक मान क्या है
4 है ना, एक अनुपातिक मान 4, और दोनों का योग कितना है 4 5 9। दोस्तों आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि जो 81 है वो 4 और 5 यानी 5 4 9 का ही योग है, क्योंकि जो लाभ बचा है वो लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। पूंजी 4 से बंधे 5 के अनुपात में है। ए का लाभ 4 यूनिट, बी का लाभ 5 यूनिट, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 5 4 9 9 हुआ ना। तो 81 यूनिट लाभ बचा हुआ, 81 शेष पूंजी बची हुई है, तो 81 में ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा 4 यूनिट, तो 81 गुणा 4 और टोटल यूनिट कितना है 9, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, नहीं 9 9 81, 9 चौके 36। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना है, बताइए ए का हिस्सा कितना है 720। तो क्या इसी 36 का मान 720 के बराबर नहीं होगा, बताइए बताइए। तो क्या इसी 36 का मान 720 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए का यदि लाभ में ए का हिस्सा रुपया 720 हो तो इसी 36 का मान 720, तो एक का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 36 दूनी 72 20। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कुल लाभ बताइए, कुल लाभ कितना हुआ है 90, कुल लाभ कितना हुआ है 90, तो 90 का मान कितना हो जाएगा 20 गुणा 90 बराबर 90 दूनी 1800, तो कुल लाभ कितना होगा दोस्तों 1800। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम फिर समझा देते हैं, जो उनके बीच पूंजी है ए संबंधी बी 4 संबंधी 5 के अनुपात में है, तो हम मान लेते हैं उनकी पूंजी 40 और 50 के अनुपात में है। यदि जो लाभ होता है पूंजी के अनुपात में होता है, तो इसको लाभ 40 इसको लाभ 50, तो टोटल लाभ 40 50 90, और टोटल लाभ इस 90 का 10% दान दे दिया, तो बचा कितना 90%, 90 का 90% हो गया 81। अब इस 81 में से ए और बी को बटेगा, ए और बी को किस अनुपात में बटेगा 4 संबंधी 5 के अनुपात में। इस 81 किसको देना है ए का हिस्सा, ए का क्यों निकालेंगे, वो क्वेश्चन में ए का हिस्सा दिया है। 81 गुणा किसका मान निकालना है ए का, तो 4 करेंगे और टोटल कितना हो जाएगा 4 5 9। ऊपर क्या ऊपर कौन सा अनुपातिक मान लिखते हैं, जिनका मान निकालना होता है उसके अनुपातिक मान को ऊपर लिखते हैं, और नीचे अनुपातिक मान के दोनों के अनुपातिक मान के योग को लिखते हैं। 4 5 कितना हो जाएगा 9 9 9 81 9 4 36 है, ए का हिस्सा 36 और क्वेश्चन में ए का हिस्सा 7200 है, 720 है, तो इसी 36 का मान 720, तो एक का मान 20, एक का मान 20 आ गया। क्वेश्चन पूछा कुल लाभ बताइए, कुल लाभ कितना है 90, तो 90 का मान कितना हो जाएगा 20 गुणा 90 बराबर 1800। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं और 5 संबंधी 4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। व्यापार में होने वाले लाभ का 10% एक ट्रस्ट को दे देते हैं। शेष लाभ को पूंजी के अनुसार बांटा जाता है। यदि बी का हिस्सा रुपया 1200 हो तो कुल लाभ बताइए। यहाँ पे लिखते हैं ए और यहाँ पे लिखते हैं बी। इनकी पूंजी का अनुपात क्या है 5 संबंधी 4, तो इनका लाभ का अनुपात भी क्या हो जाएगा 5 संबंधी 4। हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम मान लेते हैं, माना जो लाभ है 50 एवं 40 का है, इसको 50 का लाभ और इसको 40 का लाभ। जो लाभ है हम मान लेते हैं यहाँ 5 संबंधी 4 के अनुपात में लाभ हुआ है, तो हम मान लेते हैं उनका लाभ क्या हो जाए 50 और 40, क्योंकि 50 और 40 का भी अनुपात क्या आएगा 5 संबंधी 4, इसलिए हम 50 40 कर सकते हैं। तो टोटल लाभ दोस्तों कितना हो जाएगा, टोटल लाभ कितना होगा यहाँ से 50 प्लस 40 इक्वल टू 90। अब क्वेश्चन में कह रहा है व्यापार में होने वाले लाभ का 10% एक ट्रस्ट को दे दिया गया। कुल लाभ हुआ 90 और इस 90 का 10% क्या कर दिया गया ट्रस्ट को दे दिया गया, तो बचा कितना 90%। शेष लाभ पूरा लाभ है 90, इस 90 का 10% ट्रस्ट को दे दिया गया, तो बचा कितना 90%। 90 का 90% कितना हो जाएगा 90 बटा 100 करेंगे 81। कह रहा है कि यदि बी का हिस्सा कितना हो 1200 हो,
बी का हिस्सा कितना हो जाएगा यहां से, शेष लाभ में बी का हिस्सा, शेष लाभ में बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, शेष लाभ है 81, इस 81 में बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा जो क्या, शेष लाभ को पूंजी के अनुसार बांटा जाता है। पूंजी के अनुसार बांटा क्या है, तो उनके बीच ए और बी के बीच को पूंजी का अनुपात क्या है, 5/4। ए और बी के बीच पूंजी का अनुपात 5/4 है। तो इस 80 नहीं 81, इस 81 में बी का हिस्सा का क्या हो जाएगा, बी का अनुपातिक मान क्या है 4, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 4 यूनिट। और टोटल अनुपातिक मान का योग कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, नीचे लिख देंगे 9। ये 9 क्यों कर रहे हैं आप लोग जानते हैं, क्योंकि यदि ए को लाभ हुआ 5 यूनिट, बी को लाभ हुआ 4 यूनिट, तो टोटल लाभ कितना हो गया 9 यूनिट। अब इसी 9 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना दिया है, यहाँ पे हम कितना निकाले हैं 81, क्योंकि कह रहा है जो शेष लाभ हुआ है पूंजी के अनुसार बांटा जा रहा है, पूंजी के अनुपात में बांटा जा रहा है। पूंजी के अनुपात में बांटने का मतलब हुआ 5/4 के अनुपात में बांटा जा रहा है, यानी ए को मिल रहा है 5 तो बी का मिल रहा है 4, तो दोनों को मिलाकर कितना मिला 5 4 9। इसी 9 का मान कितना है 81, तो एक का मान कितना हो जाएगा 81/9। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, बी का अनुपातिक मान क्या है 4, तो 4 का मान क्या हो जाएगा 81/9 × 4। दोस्तों यही काम तो यहाँ पर किए हैं। तो शेष लाभ है 81, इस 81 में बी का मान 4 और टोटल मान कितना हो जाएगा 5 + 4 9, 9 9 81 और 9 4 कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर बी को लाभ हो रहा है 36 और क्वेश्चन में बी को लाभ हो रहा है 1200, तो क्या इसी 36 का मान 1200 के बराबर नहीं होगा, तो एक का मान कितना हो जाएगा 1200/36। फिर क्या कह रहा है, तो कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ दोस्तों कितना हुआ है, टोटल लाभ, टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ 90 हुआ है। आप टोटल लाभ 81 मत कर देना, क्योंकि 81 10% ट्रस्ट में दान देने के बाद बचा है और टोटल लाभ हमारा 90 है, तो 90 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 90 से गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताओ। 9 10 में 90, 9 चौके 36 और 4 एकम 4, 4 ताई 12, 300, 300 और गुणा 10 कितना आ गया 3000। तो दोस्तों कुल लाभ कितना हुआ 3000, टोटल लाभ कितना हो गया 3000। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।